आज की जो स्टोरी है इसका नाम है मीनू एंड डाइनो। मीनू और डाइनो की है। क्या है स्टोरी, इसको हिंदी में करते हैं ट्रांसलेट। मीनू, फिर कॉमा लगा है, ए 10 ईयर ओल्ड गर्ल यानी 10 साल की एक लड़की है। मीनू के बारे में बताया है। गोज यानी जाती है, जाती है। ता है, ती है वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं, जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। टू सी अ म्यूजियम यानी कि देखने के लिए। क्या देखने के लिए? म्यूजियम को देखने के लिए। म्यूजियम का मतलब होता है हिंदी में संग्रहालय होता है, और एक बिल्डिंग होगी जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स को रखा जाता है, स्टोर करके, सेव करके, वैल्यूएबल थिंग्स को। देयर आर मैनी स्ट्रेंज थिंग्स, तो देयर एज अ सब्जेक्ट इसका यूज हुआ है। ठीक है, मैनी स्ट्रेंज थिंग्स यानी कई विचित्र थिंग्स यानी चीज़ें इन द म्यूजियम यानी कि म्यूजियम में है बहुत सारी, कई विचित्र चीज़ें हैं। है का सेंस आ रहा है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज आर एम का यूज़, वर्ब के साथ एस या एस का यूज़, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो ये पैराग्राफ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलेगा। मैनी थिंग्स यानी कि कई चीज़ें, आर और केप्ट दे रखा है। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ दे रखा है। इज आर एम के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का ही पैसिव सेंटेंस होता है, जहां पर काम का होना बताया जाता है। तो कई चीज़ें यहाँ पर कीप यानी रखना होता है, तो रखी जाती है इन द ग्लास बॉक्सेस यानी कि कांच के बॉक्सेस में। विद लेबल्स यानी लेबल्स के साथ, यानी लेबल लगाया रहता है। लेबल का मतलब उनका नाम वगैरह लिखा रहता है। नेक्स्ट क्या है, मीनू रीड्स यानी पढ़ती है, तो पढ़ती है, रीड के आगे भी एस लगा है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद से पहचानने की कोशिश ज़रूर करें। मीनू पढ़ती है द लेबल्स को 1 by 1 यानी कि एक एक करके उन लेबल्स को पढ़ती है। एज शी इज मूविंग अराउंड, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, शी इज मूविंग अराउंड, अराउंड यानी चारों ओर मूव करती है यानी कि चलती है, घूमती है, फिरती है। तो जैसे ही वो चारों ओर घूम रही है, शी सीज, तो घूमते घूमते क्या देखती है? शी सीज देखती है, तो देखती है इज, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। अ डायनासोर ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर एक डायनासोर देखती है। शी गोज यानी कि जाती है, नियर पास द टेबल, टेबल के, एंड एडमायर्स यानी कि प्रशंसा करती है, तारीफ करना होता है। एडमायर का मतलब द बिग एनिमल, उस बड़े एनिमल की, जानवर की। इट हैड अ ह्यूज बॉडी, आपके पास कुछ भी था, ऐसा बताने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट का। ये का यूज हम सिंपल पास्ट में करते हैं जब हमारे पास कोई चीज, कोई वस्तु होती है, हमारे बॉडी के अंदर हो, चाहे हमारे बॉडी पार्ट्स हो, इस तरीके से पास्ट में था, थे, थी का सेंस देता है ये। इट हैड अ ह्यूज बॉडी यानी कि उसका जो शरीर था, बॉडी थी, विशाल थी। अब क्या क्या थी उसकी बॉडी पे? देखिए, लॉन्ग नेक यानी कि लंबी गर्दन, एंड और ट्विंकलिंग आईज यानी चमचमाती हुई आंखें। मीनू फाइंड्स, अब यहाँ पर फाइंड्स, फाइंड का मतलब क्या होता है? डिस्कवर करना, पता लगाना, या फिर महसूस करना, या फिर पाना। तो वो उसको क्या डिस्कवर होता है, मतलब क्या पता चलता है? इट्स आईज यानी कि जो उसकी आंखें हैं, किसकी? डायनासोर की। वेरी अट्रैक्टिव यानी बहुत ज़्यादा आकर्षित है, तो अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित। सडनली द डायनासोर स्टार्ट्स स्पीकिंग, सडनली द डायनासोर स्टार्ट्स स्पीकिंग, तो करने लगता है, बोलने लगता है। तो यहाँ पर भी स्टार्ट के आगे एस लगा है। द डायनासोर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो भी वर्ब आ रही है ना, स्टार्ट आ रही है तो एस लगा है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो यहाँ पर अधिकतर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंसेस देखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पैसिव आपने देखा है। ठीक है, तो वह बोलने लगता है। अब क्या बोलने लगता है? वो कॉन्वर्जेशन इन दोनों के बीच में होती है, बातचीत होती है। देखते हैं। डाइनो बोलता है कि हेलो मीनू, आई एम डाइनो, मैं हूँ, मैं कौन हूँ? डाइनो हूँ। तो ये भी आपको प्रेजेंट में ही देखने को मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट में ही, जैसे एम का यूज, आर का यूज। ठीक है, आई एम डाइनो, मैं डाइनो हूँ। द डायनासोर, हाउ आर यू, तुम कैसी हो? मीनू कैन नॉट बिलीव, कैन यहाँ पर मॉडल है, ठीक है, सकता है, सकती है के सेंस में, तो बिलीव नहीं कर सकती है हर ईयर्स यानी उसके कानों को,
बिलीव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है कि शी फील्स वेरी स्केयर्ड, अब उसको विश्वास नहीं होता ना कि वो डायनो बोल रहा है, तो शी फील्स, अब फील करना मतलब महसूस होना, लगना, इस सेंस में हम फील का यूज़ करते हैं। तो स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब भयभीत होना, डरना, तो उसे डर लगा, ठीक है, एंड बहुत डर लगा, एंड ट्राइज टू रन अवे, रन अवे यानी कि उसने कोशिश की, वह कोशिश करती है, ट्राइज है यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो वह कोशिश करती है, रन अवे यानी कि भाग जाना, तो भाग जाने की कोशिश करती है, बट डायनो कॉल्स हर बैक, तो कॉल का मतलब लेंगे तो बुलाना होता है, तो बुलाता है, बैक का मतलब वापस भी होता है और पीठ भी होता है, तो बट डायनो कॉल्स हर बैक यानी कि उसे कॉल बैक, कॉल बैक का मतलब होता है वापस बुलाना, याद कर ले कि वापस बुलाना यानी कि कॉल बैक, तो डायनो उसे वापस बुलाता है। तो बातचीत भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है, यहाँ पर हो रही है। अगर कोई बीती हुई बात की जाएगी तो वो सिंपल पास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी यानी कि डरो मत मुझसे, अफ्रेड होना, डरना, भयभीत होना, कि मुझसे डरो मत। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा हूँ, कौन, मित्र हूँ, फ्रेंड हूँ, आई एम यानी हूँ, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मिल रहा है। डोंट यू वॉन्ट टू, क्या तुम, ठीक है, वॉन्ट टू यानी चाहना, तो तुम, टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, ठीक है, टॉक मतलब बात करना, वॉन्ट टू मतलब चाहना, चाहती है, इस तरीके से आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। मीनू कम्स, मीनू आती है, नियर यानी कि पास, द डायनासोर के, हेजिटेटिंगली का मतलब होता है हिचकिचाहट के साथ, हिचकिचाते हुए, झिझकते हुए, झिझक के साथ आती है। फिर डायनो बोलता है आई लव चिल्ड्रन, मुझे बच्चे पसंद है, या फिर मैं बच्चों से प्यार करता हूँ। दे आर वेरी नाइस, वे होते हैं, कैसे होते हैं, वे है बहुत नाइस यानी कि अच्छे हैं, तो आर हो गया, लव हो गया, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे डू नॉट, अब इसी का नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो दे डू नॉट हार्म एनीवन यानी किसी को भी वो हार्म नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मीनू बोलती है बट आई हैव हर्ड, अब ये बता रही है कि मैंने सुना है, तो कोई भी काम कर चुके हो या कर चुके हैं, तो ऐसे सेंस में, तो उसने सुन लिया है पहले ही, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। हियर हर्ड यू हार्म अदर्स, लेकिन मैंने सुना है कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, ऐसा सुना है। दैट्स वाई यू आर केप्ट, आर और केप्ट बताया था अभी पहले भी आ गया, पैसिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पैसिव है, इज आर एम के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सिंपल प्रेजेंट का ही पैसिव होता है, होना बताया जाता है, जैसे कि वाई यू आर केप्ट हियर, फिर क्यों तुम्हें यहाँ रखा गया है, ठीक है, रखा जाता है। एंड नॉट अलाउड, और अनुमति न होना, ठीक है, नॉट नहीं, अलाउ मतलब अनुमति, और अनुमति न होना। टू रोम अबाउट, रोम का मतलब है इधर उधर भटकना या फिर घूमना, ठीक है, और अराउंड का यहाँ पर दे रखा है अबाउट, अबाउट का मतलब होता है चारों ओर या आसपास, ठीक है, और के बारे में भी होता है, लेकिन इसलिए क्या करते हैं कि तुम्हें अलाउ नहीं करते हैं चारों ओर आसपास घूमने के लिए, भटकने के लिए। फिर डायनो बोलता है नो मीनू व्हेन वी लिव्ड, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लिव्ड आ गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब यहाँ पर लिव्ड आ गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो आप देख सकते हैं अभी तक इजारम के साथ आएगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, ठीक है। नो मीनू वाई वी लिव्ड ऑन द अर्थ, नो मीनू वैन वी, जब हम रहते थे यानी कि रहे कहाँ पर, ऑन द अर्थ, तो पहले की बात ये बता रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, V2 का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है यानी कि सिंपल पास्ट। वी डिडंट हार्म, अब डिड नॉट बन गया कि डू डज नॉट का हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाते हैं, पास्ट में नेगेटिव बनाते हैं, तो डिडंट यानी डिड नॉट का यूज करते हैं। वी डिड नॉट हार्म एनीवन, हम दूसरों को, किसी को भी, हार्म यानी कि नुकसान नहीं, हमने दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जब हम धरती पे रहे, वो कह रहा है डायनो। वी जस्ट वॉन्टेड, हम चाहते थे, टू लिव पीसफुली, यहाँ पर हम पीसफुली रहना चाहते थे, लाइक अदर एनिमल्स, जो अन्य एनिमल्स है ना उनकी तरह, लाइक यानी जैसे, उनके समान।
फिर मीनू बोलती है देन वाई आर यू केप्ट हियर, तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों रखा जाता है, यहाँ पर क्यों रखा गया है, रखा जाता है। तो आर और यहाँ पर केप्ट हो गई थर्ड फॉर्म, पैसिव हो गया सिंपल प्रेजेंट का। वेयर आर योर मम्मा पापा एंड फ्रेंड्स, कहाँ है तुम्हारे मम्मा पापा और फ्रेंड्स। फिर डायनो बोलता है वी यूज टू, कोई काम किया करते थे पास्ट में तो यूज टू का यूज़ करते हैं ना। वी यूज टू लिव ऑन द अर्थ, जब हम अर्थ पर रहा करते थे, पृथ्वी पर रहा करते थे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, अगो यानी पहले, यानी कि हज़ारों साल पहले। बट मैनी एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एटमॉस्फेरिक बदलाव, एटमॉस्फेयर से बना है वायुमंडलीय कह सकते हैं, या फिर वातावरण से संबंधित जो चेंजेस है, बदलाव है। पुष्ट यानी धकेल दिया, पुश मतलब धक्का देना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो है धकेल दिया, बढ़ावा देना भी होता है। स्पीसीज, अब यहाँ पर स्पीसीज का मतलब है नस्ल, प्रजाति या जाति, एनिमल्स और बर्ड्स की होती है ना। तो क्या हुआ कि विच मीन्स नन ऑफ फैमिली और विच मीन्स नन ऑफ माई फैमिली या स्पेशीज इज फाउंड ऑन द प्लैनेट एनीमोर। फाउंड यानी फाउंड का क्या मतलब होता है, पाना, मिलना, ठीक है। तो ऑन दिस प्लैनेट, तो हम नहीं मिले एनीमोर। एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जो वातावरण में बदलाव हुए, वायुमंडलीय जो बदलाव हुए, उन्होंने हमको क्या कर दिया, धकेल दिया। आवर जो हमारी स्पेशीज़ है, मतलब हमारी जाति है, हमारी जो प्रजातियां हैं, उनको टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है, विलुप्तीकरण, ठीक है, विलोप होना या खत्म होना। तो ये जो इनकी स्पेशीज़ है, मतलब प्रजातियां, उनको विलुप्तीकरण की ओर धकेल दिया, यानी कि इनकी अब एंडिंग हो रही है, फिनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि नन ऑफ माई फैमिलीज़, ना ही, नन ऑफ मतलब हमारी फैमिलीज़ में से नहीं, और स्पेशीज़ इज़ फाउंड ऑन द प्लैनेट। अब जो है हमारी फैमिली में से या फिर ऐसी ही जो स्पेशीज़ है वो यहाँ पर नहीं है, और ज़्यादा अब नहीं मिलने वाली है, मिलती है, ऐसा करके वो बताता है डायनो। फिर मीनू कहती है ओ दैट इज़ सो सैड, यह बहुत दुख की बात है। दैट इज़ सो सैड, कुडंट वी, क्या हम द ह्यूमंस डू एनीथिंग टू सेव, यानी कि क्या हम ह्यूमंस तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। नो मीनू वी डिसअपियर्ड, डायनो बोलता है नो मीनू वी डिसअपियर्ड, हम गायब या समाप्त होना, ठीक है, गायब होना, विलुप्त होना। फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग, लॉन्ग का क्या मतलब है यहाँ पर, लंबे समय तक या फिर अधिक या फिर कह सकते हैं ज़्यादा। बिफोर ह्यूमंस अराइव्ड, यानी कि अधिक, ठीक है, अधिक हो चुके थे, क्या हो चुके थे, डिसअपियर्ड हो चुके थे। तो ये V2 है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, मतलब मानव जो आया ना, ह्यूमंस यानी मानव जाति, अराइव्ड का मतलब आना या पहुंचना, तब ये आए ना, तो उनके आने से पहले ही लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स बताया कि ज़्यादा या अधिक जो है, हम क्या हो चुके थे, डिसअपियर्ड हो चुके थे, बट हो गए थे। बट यू कैन सेव मैनी अदर स्पेशीज़ फ्रॉम एक्सटिंक्शन, लेकिन तुम सेव कर सकती हो, सुरक्षित कर सकती हो अदर जो अन्य जाति प्रजातियां हैं ना, फ्रॉम एक्सटिंक्शन से, एक्सटिंक्शन विलुप्तीकरण से, यानी कि उनकी जो प्रजाति है वो नस्ल जो है खत्म ना हो जाए, उससे तुम उनको सेव कर सकती हो। हम तो पहले ही जब इंसान आए उससे पहले ही काफ़ी सारे अधिक तो क्या हो चुके थे, डिसअपियर्ड हो चुके थे, डिसअपियर्ड हो गए। मीनू बोलती है रियली, हाउ, कैसे, सचमुच। डायनो बोलता है फिर लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, चलो मुझे ये एक्सप्लेन करने दो, तुम्हें बताने दो। यू सी, तुम देखती हो कि मैन एंड अदर एनिमल्स, जो मैन है और अदर एनिमल्स है, अन्य जानवर है, शेयर यानी बांटते हैं, साझा करते हैं, दिस ब्यूटीफुल अर्थ, इस सुंदर खूबसूरत अर्थ को, पृथ्वी को, दे हैव बीन डूइंग सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसा वो क्या कर रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। कोई भी काम कोई समय से करते आ रहा है तो ये चीज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये डूइंग हो गया, और सिंस फॉर का यूज़ करके समय का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वंस देयर वॉज इनफ, वंस यानी एक बार, इनफ यानी काफ़ी, एवरीथिंग, एक बार सब कुछ काफ़ी था, मतलब पर्याप्त था, भरपूर था। इनफ का मतलब इनफ फूड था, वाटर था, पानी था, इनफ फॉरेस्ट कवर था। फॉरेस्ट कवर का क्या मतलब होता है, मतलब कि फॉरेस्ट कवर का वन आवरण, यानी कि लैंड एरिया वो जो फॉरेस्ट से कवर हो,
ठीक है। ग्रासी प्लांट्स, ग्रासी का ग्रास से ग्रासी हो गया यानी हरा या घास का या घासदार, ये जो है ना ग्रासी, हरा या घास का या घासदार हरे पौधे। बट स्लोली यानी धीरे धीरे, द नंबर ऑफ पीपल ग्रू यानी बढ़ने लगी, जो संख्या है लोगों की वो बढ़ी। ग्रो की सेकेंड फॉर्म होगी ग्रू, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। देयर नीड्स यानी उनकी ज़रूरतें, टू ग्रू उनकी ज़रूरतें भी बढ़ी। सो दे स्टार्टेड, अब यहाँ पर स्टार्टेड है, ठीक है, V2 स्टार्ट्स होता तो सिंपल प्रेजेंट होता, लेकिन स्टार्टेड है यानी कि सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट है। स्टार्टेड कटिंग ट्रीज यानी शुरू कर दिया पेड़ों को काटना, एंड किलिंग एनिमल्स जानवरों को मारना। टुडे यानी कि आज, अब आज की बात क्या कह रही है कि टुडे देयर इज, डायनो बोल रहा है कि टुडे देयर इज वेरी लिटिल स्पेस यानी जगह, स्थान, लेफ्ट यानी रह गया, बचा हुआ, फॉर सम एनिमल्स यानी कि आज बहुत ही थोड़ा स्पेस जो है, जगह जो है वो रह गई है सब कुछ जानवरों के लिए। फिर क्या है, द बर्ड डोडो, जैसे कि द बर्ड डोडो हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड, हो चुकी है, गायब, समाप्त हो चुकी है, फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से, तो हैज़ और V3 का यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैनी मोर स्पेशीज़, और कई स्पेशीज़ जो है, ठीक है, मैनी मोर का मतलब कई और या और भी, स्पेशीज़ जाति प्रजाति ऑफ एनिमल्स की, आर एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, खतरे में डालना यानी कि विलुप्त होने के खतरे में है। एंडेंजर्ड का मतलब है विलुप्त होने के खतरे में, यानी कि जो इनकी प्रजाति है वो खत्म सी होने वाली है। एंड में ऑल्सो डिसअपियर, और शायद वो डिसअपियर भी हो सकती है इन अ फ्यू ईयर्स यानी कुछ ही सालों में। पांडाज, गोरिल्लाज, ग्रिजली बियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड कॉपर बटरफ्लाई आर ऑल एंडेंजर्ड एनिमल। अब यहाँ पर एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में बताएं कि ये सारे क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल्स है, मतलब कि विलुप्तीकरण यानी कि इनका विलुप्त होने वाला है, इनकी जो जाति है वो समाप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, फिर क्या है, मीनू बोलती है दैट्स रियली सैड, दैट्स रियली सैड, दुख की बात है, अफसोस की बात है, ठीक है, सैड यानी दुख, दुख की बात है, अफसोस की बात है। व्हाट कैन वी डू टू सेव दोज एनिमल्स, उन एनिमल्स को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, सकता है, कैन। डायनो बोलता है मैन मस्ट स्टॉप कटिंग, मतलब अनिवार्यता है, ज़रूरत है, तो मस्ट का इस्तेमाल किया गया है, कंपलसरी है कि स्टॉप कर देना चाहिए फॉरेस्ट को काटना और जानवरों को किलिंग यानी कि मारना। मीनू बोलती है बट वाई डू वी किल एनिमल्स, लेकिन हम क्यों जानवरों को मारते हैं, ठीक है, डू का यूज हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, डू डज का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर मस्ट मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है कि अनिवार्यता, ऐसा कर देना चाहिए, ज़रूरी है, आवश्यक है। डायनो बोलता है टू गेट लेदर, अब टू गेट प्राप्त करना, लेदर प्राप्त करने के लिए, ऑयल के लिए, मेडिसिन के लिए, और मे बी शायद जस्ट फॉर फन, शायद बस फन के लिए ही, मतलब कि आनंद के लिए, मज़े के लिए। मीनू बोलती है दैट्स पिटी, बड़े अफसोस की बात है। आई विल टेल, मतलब आई विल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है ये, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल टेल ऑल माई फ्रेंड्स, मतलब मैं सारे अपने दोस्तों को बताऊंगी कि नॉट टू हार्म एनिमल्स, क्या नहीं करे, एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाए, अदरवाइज अन्यथा देयर विल बी मोर एनिमल्स इन म्यूजियम्स, देन का यूज होता है तुलना में, इन फॉरेस्ट्स यानी कि फॉरेस्ट की तुलना में म्यूजियम जो होंगे ना, म्यूजियम्स, उनमें क्या हो जाएंगे, जो मोर एनिमल्स हो जाएंगे यानी कि अधिक जानवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टोरी यहाँ पर जो पैराग्राफ है कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।